आज हम हदीस पाक की रूह से कुरान पाक से ये देखेंगे कि हकीकत में खुशकिस्मत कौन है। हज़रत आका अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा इकराम से फरमाया, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अहलो अयाल, माल और आमाल की मिसाल क्या है? तो सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे अहलो अयाल, माल और अमाल की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसके 3 भाई हों। कितने भाई हों? 3 भाई हों। जब उसकी मौत का वक्त करीब आए तो वो अपने तीनों भाइयों को बुलाए और कहे कि तुम मेरी हालत देख रहे हो, बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो पहले जिससे पूछेगा वो क्या कहेगा कि जब तक तुम दुनिया में हो मैं तुम्हारी तीमारदारी करूँगा, जब तुम इस दुनिया से पर्दा फरमा जाओगे तुम्हें गुस्ल दूंगा, कफन पहनाऊंगा, लोगों के साथ मिलकर तुम्हारा जनाजा उठाऊंगा, तदफीन के बाद जब वापस आऊँगा तो जो तुम्हारे बारे में पूछेगा तो मैं तुम्हारे बारे में बेहतर ही बताऊँगा। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, साहबा बताओ क्या तुम इसमें बेहतरी महसूस करते हो? तो आका अलैहिस्सलाम के प्यारे साहब फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसमें कोई बेहतरी महसूस नहीं करते। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर वो अपने दूसरे भाई को बुलाएगा, उसको बोलेगा कि बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो वो क्या कहेगा कि जब तक तुम दुनिया में हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसे ही तुम दुनिया से पर्दा कर जाओगे, फौत हो जाओगे, तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, तुम ज़मीन के अंदर चले जाओगे और मैं ज़मीन के ऊपर रहूँगा। तो आका अलैहिस्सलाम साहबा से पूछते हैं कि बताओ कि तुम इसमें क्या बेहतरी महसूस करते हो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, साहबा इकराम अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह इसमें हम कोई बेहतरी महसूस नहीं करते, इसमें हम कोई भलाई नहीं पाते। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दर हकीकत ये उस शख्स का जो माल है, भाई है, ये उसका माल है। फिर फरमाते हैं वो तीसरे भाई से सवाल करेगा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो कहेगा कि जब तक तुम दुनिया में हो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, जब तुम कब्र में चले जाओगे, मर कर कब्र में जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ कब्र में भी रहूँगा, हशर में भी तुम्हारे साथ रहूँगा, मीज़ान पर जब तुम्हारे नामा अमाल तोले जाएंगे तब मैं तराजू में बैठ जाऊँगा और जन्नत में तुझे ले जाऊँगा। तो आका अलैहिस्सलाम सहाबा से अर्ज़ करते हैं कि बताओ तुम इसमें भलाई पाते हो। तो आका अलैहिस्सलाम से सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बड़ा बेहतरीन दोस्त है, इसमें तो भलाई भलाई है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये दर हकीकत उस शख्स का नेक अमल है, उस शख्स का नेक अमल है। मेरे प्यारे रमी भाइयों, आज 2 चीज़ों को जो अहमियत दी जाती है, एक है वो माल, ठीक है, और दूसरा है ख़ानदान। जिस ख़ानदान के बलबूते पर इंसान फूले नहीं समाता, फ़ख्र गरूर करता है, कोई कहता है मैं राजा हूँ, कोई कहता है मैं चौधरी हूँ, लेकिन हकीकत क्या है कि जब बंदा इस दुनिया से चला जाएगा तो वो ख़ानदान वाले सिर्फ उसको तदफीन तक उसका साथ देंगे। इंसान जिस ख़ानदान की खातिर दूर दराज से सफ़र करता है, जिस ख़ानदान की खातिर दौलत कमाने उनके लिए दौलत कमाता रहता है, जिस ख़ानदान की खातिर वो फ़ख्र गरूर करता रहता है, वो ख़ानदान सिर्फ उसको कब्र तक साथ देगी। जैसे ही वो कब्र में उतरा उसका रिश्ता ख़त्म। और दूसरा वो माल जिसके लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, जिसको कमाने के लिए हलाल और हराम की तमीज़ भूल जाता है, जिसको कमाने के लिए कई मुल्कों के सफ़र करता है, घर वालों से दूर रहता है, लेकिन वो माल कब तक साथ रहेगा? जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे साथ रहेगा। जैसे ही तुम मर गए तो वो माल तुम्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा, वो माल तुम्हारी विरासत जो जितने भी रिश्तेदार हैं सब में तकसीम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम गौर कर लें कि आज हम किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कुरान मजीद में, तर्जुमा कंज़ुल इरफान, जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ खेल कूद और जीनत और आपस में फ़ख्र गरूर करना और माल औलाद में एक दूसरे पर ज़्यादती चाहना है। और फरमाया कि दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है, दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ धोखे का सामान है। यानी कि पैसे नहीं भैया, अगर हमने दुनिया के अंदर रहकर नेक अमाल ना किए, अल्लाह की राह में खर्च ना किया, अपने आप को इबादत में मसरूफ़ ना किया, तो हमारी ज़िंदगी बेकार गई। हम जिस रब ने हमें पैदा किया था इबादत के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं?
हम मालूम दौलत के चक्रों में लगे हुए हैं, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करने में चक्रों में लगे हुए हैं। अल्लाह पाक हमें नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। तैस में मैं अभी बयान करता आयत और आयत के हदीस मुबारका से ये साबित होता है, ये मालूम होता है कि ख़ानदान, माल और औलाद जो है ये सिर्फ दुनिया में काम आते हैं, कब्रिस्तान तक काम आते हैं, जबकि नेक आमाल जो हैं मुकब्बर में भी काम आएंगे, नेक आमाल आखिरत में भी काम आएंगे, और नेक आमाल ही की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल होती है। नेक आमाल की बरकत से जन्नत की लाजवाल नेमतें नसीब होंगी। नेक आमाल की बरकत से अज़ाब कब्र और अज़ाब हशर से भी निजात मिलेगी। नेक आमाल की बरकत से गुनाहों की मग़फ़िरत होगी। नेक आमाल रहमत इलाही का नज़ूल है। नेक आमाल अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में उसका अच्छा बदला अता फरमाएगा। नेक आमाल की वजह से उम्र में इजाफा होता है। नेक आमाल दुनिया और आखिरत की सलामती और निजात का सबब है। प्यारे इस्लामी भाइयों, नेक आमाल मिज़ान अमल पर भी काम आएंगे, नेक आमाल पुले सिरात पर भी काम आएंगे, और नेक आमाल जन्नत में बुलंद दर्जात हासिल करने में भी काम आएंगे। तो आज हम गौर करें कि खुशकिस्मत फिर कौन है। अभी हमने हदीस मुबारका भी सुनी, कुरान करीम की आयत का तर्जुमा भी सुना कि खुशकिस्मत कौन है। हम गौर करें, क्या वो खुशकिस्मत है जिसका ख़ानदान बड़ा है, या वो खुशकिस्मत है जिसके पास दौलत ज़्यादा है, जिसके पास बंगले गाड़ियाँ हैं, या वो खुशकिस्मत है जिसके पास नेक अमाल ज़्यादा है। आज हम खुद पे गौर करें और हम देखें अपने आप को कि हम किस कैटेगरी में हैं। क्या हम अपने ख़ानदान का नाम रोशन करने के चक्करों में लगे हुए हैं, बड़े ख़ानदान होने पर गरूर करते हैं। अगर किसी के पास बेटियां हैं तो मेरे पास बेटा है तो मैं उस पर गरूर कर रहा हूँ, क्या हम इन चक्करों में हैं? या दौलत कमाने के लिए तो सफ़र करते हैं, लेकिन राह खुदा में निकलने के लिए, दीन सीखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। आज हम गौर कर लें, क्या इसमें भाई खुशकिस्मत वही है जो मरने से पहले मौत की तैयारी कर ले। खुशकिस्मत वही है जो अपने रब को राज़ी कर ले। खुशकिस्मत वही है जो आका अलैहिस्सलाम की शफाअत पाने में कामयाब हो जाए। खुशकिस्मत वही है जो दुनिया से ईमान को सलामती के साथ ले जाने में कामयाब हो जाए। खुशकिस्मत वही है जो अपने रब की फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी बसर कर दे, इबादत में ज़िंदगी बसर कर दे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर सुन्नत, ये दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें यही सोच देता है, यही फिक्र देता है कि दुनिया भी कमानी है, अगर माल दौलत कमाना है तो उसके साथ साथ आखिरत की भी तैयारी करनी है। अगर हमने ख़ानदान वालों को देखना है, घर वालों को देखना है, फ़र्ज है उनके लिए कमा के लाना है, तो उसके साथ साथ इबादत की तरफ भी आना है। अभी माह शाबान है, माह रमज़ान आ रहा है, तो हमने क्या तैयारी की पिछले रमज़ान से अब तक? अगर हम गौर कर लें, क्या रमज़ान के बाद हमने कितनी बार कुरान पाक मुकम्मल पढ़ा, कितने नफली रोज़े हमने रखे, कितने नेक अमाल हमने किए? फिर गौर कर लें कि कितने ऐसे हमारे रिश्तेदार थे जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, लेकिन इस आने वाले रमज़ान में हमारे साथ नहीं है, और आगे रमज़ान तक पता नहीं हम भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। आज हम गौर कर लें, अभी सांस चल रही है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़िंदगी जो है वो 3 सांसों में है। ज़िंदगी कितने सांसों में है? 3 सांसों में है। एक सांस जो तुम ले चुके, एक सांस जो तुम ले रहे हो। एक तो चली गई, सांस ले ली, ख़त्म होगी, एक तुम ले रहे हो, लेकिन तीसरी सांस वो है जो पता नहीं तुम्हें आएगी या नहीं आएगी। ये ज़िंदगी है। आज हम अपने रब को राज़ी कर लें, आए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएँ। प्यारे इस्लामी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर सुन्नत हमें नेक बनाना चाहते हैं। शेख तरीक़त अमीर सुन्नत चाहते हैं कि मेरा हर जितने भी आशिक़ान रसूल हैं, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, वो सारे नेक बन जाएँ, बाइमामा हो जाएँ, दाढ़ियों वाले हो जाएँ, 5 गाना नमाज पढ़ने वाले बन जाएँ, पहले सफ़ में खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले बने, बाजमात नमाज पढ़ें, नफली रोज़े रखने वाले बने, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को आम करने वाले बने। उसके लिए शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने हमें आसान सा एक फार्मूला अता फरमाया। वो फार्मूला क्या है? शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने हमें 72 नेक अमाल का कार्ड दिया है। 72 नेक अमाल का साल, इसमें 72 सवाल हैं। रोज़ाना अपना जायज़ा करें, रोज़ाना अपने आप से पूछें कि आज के दिन मैंने क्या किया। आज कारोबार हम करते हैं तो कारोबार के अंदर क्या करते हैं? शाम को जायज़ा करते हैं कि नहीं करते कि आज मेरी दुकान से मैंने कितना नफ़ा कमाया, कितना मैंने माल फरोख्त किया, कितना मैंने लिया। करते हैं निसाब। बड़े बड़े ताजर होते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे रजिस्टर रखे होते हैं, कहीं के लोग आगे रखे होते हैं, लेकिन हम खुद गौर कर लें कि जिस नेक अमाल ने हमें कब्र में और आखिरत में कामयाब करना है, उनके लिए हम कितने फिक्रमंद हैं।
तो उसके लिए पहले समय में इस नेक अमाल के रिसाले को काम है। ये नेक अमाल का रिसाला हमें नमाजों का पाबंद बनाएगा। ये नेक अमाल का रिसाला हमें सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाएगा। ये नेक अमाल का रिसाला हमें नफली रोजे रखने वाला बनाएगा। ये नेक अमाल का रिसाला हमें निगाह झुका कर चलने वाला बनाएगा। ये नेक अमाल का रिसाला माँ बाप का अदब करने वाला बनाएगा। कैसे? जब हम रोज़ाना इसको पढ़ेंगे, रोज़ाना इसका जायजा करेंगे। इसके अंदर 30 खाने हैं, हर सवाल के अंदर नीचे 30 खाने हैं। पहला सवाल क्या है कि आज अच्छी अच्छी नीयतें की। हम दिन में कितने काम करते हैं? घर से मस्जिद में आए ना, नमाज पढ़ने के लिए अच्छा काम है, वुज़ू करना अच्छा काम है, कुरान पाक पढ़ना अच्छा काम है, लेकिन इस पर अगर हम नीयतें कर लेंगे, अच्छी अच्छी नीयतें कर लेंगे तो सवाब बढ़ जाएगा। मस्जिद में जा रहा हूँ, जाते हुए मुसलमानों को सलाम करूँगा, निगाहें झुका कर चलूँगा, अल्लाह के घर की ज़ियारत करूँगा, पहली सफ़ में नमाज पढ़ूँगा। ये क्या है? अच्छी अच्छी नीयतें हैं। वुज़ू करूँगा, इसी तरह अच्छी बेशुमार अच्छी अच्छी नीयतें कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि जब हमारा खुद का ज़हन बनेगा, एक ही इंसान है जो हमें बदल सकता है। वो कौन है? वो मैं खुद हूँ। अपने आप को बदलें, अपनी ज़िंदगी जीने का अंदाज़ बदलें। आज जितने साल गुजर चुके हैं, आज से अपना अंदाज़ बदलें कि मैंने 40 साल 30 साल जो गुजार चुका हूँ उस पर गौर करें, वो कैसे गुजरे हैं, आने वाले मेरे कैसे होने चाहिए, इस पर गौर करें। तो ये नेक अमाल का रिसाला या मकतूबातुल मदीना से भी मिल सकता है। हमारे का इमाम साहब, इनसे भी आप ले सकते हैं। रिसाला लें, पढ़ें, मुताला करें, रोज़ाना जायज़ा करें, इशा के बाद बैठ जाएँ और गौर करें सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे कितनी नेमतें दी और उसका शुक्राने में मैंने क्या क्या किया है। तो सारे ज़्यादा करने की नीयत करते हैं, करेंगे नीयत इंशाल्लाह। हाँ जी, ये जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो एप्लीकेशन भी है, ठीक है। प्ले स्टोर से आप जाकर नेक अमाल लिखें, नेक अमाल लिखेंगे तो ये एप्लीकेशन भी आ जाएगी। आप मोबाइल के अंदर भी अपना जायजा करें। अक्सर होता है नौजवान मोबाइल चलाते हैं, बस मोबाइलों में गुम होते रहते हैं, तो वो उनके लिए बड़ा बेहतरीन दावत इस्लामी ने यह काम किया है कि मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन बना दी है कि मोबाइल चलाओ, इसी पे अपना जायजा कर लो, इसी पे अपने सवालों के जवाब, खुद भी सवाल करो और खुद से ही जवाब करो। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मस्जिद में 3 दिन का वक्ती काफिला आया हुआ है और एक बार शाम तक यहीं पर रहेंगे। हर नमाज के बाद दर्सो बयान का सिलसिला होता है। आपसे गुजारिश है कि आप खुद भी शिरकत करें, दूसरे समय को बुलावा दें कि वो भी इस मौके का फ़ायदा उठाएँ और दर्सो बयान में शिरकत करें, इल्म दीन हासिल करें। बिलखुसूस ज़ोहर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह करीम नमाज के अहकाम के बारे में बताया जाएगा, नमाज का प्रैक्टिकल बताया जाएगा, नमाज फ़राइज़, वाजिबात, मुस्तहबात, इसके बारे में बताया जाता है। तो आप बिलखुसूस कोशिश करें, जिनके पास टाइम है, बच्चों को स्कूलों से छुट्टियाँ हैं, वो भी शिरकत करें, अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।